अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे जिसका नाम है मोर फीचर्स ऑफ MS वर्ड 2010 वर्जन 2010 है। अच्छा, इसमें पहला हमारे पास जो हेडिंग है वो है हाउ टू इंसर्ट टेबल। हम एक टेबल कैसे बनाएंगे MS वर्ड के अंदर। पहले हम सिर्फ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिखते थे आम सीधी लाइंस में या एक पैराग्राफ की शक्ल में, लेकिन अब हम टेबल्स की शक्ल में लिखेंगे। ठीक है, तो पहले पढ़ लेते हैं कि टेबल है क्या। अ टेबल कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स। द वर्टिकल डिवीजन ऑफ टेबल इज कॉल्ड कॉलम एंड द हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ टेबल इज कॉल्ड ए रो। जो हमारे पास वर्टिकल डिवीजन है, जैसे कि पेंसिल बिल्कुल सीधी पड़ी है तो ये एक वर्टिकल डिवीजन है। ये कॉलम ऐसे आएंगे बिल्कुल सीधे, और अगर मैं इसको इस तरह करता हूँ तो ये एक रॉ की शक्ल में आएंगे, जैसे कि अब है ये पेंसिल पड़ी हुई। तो वर्टिकल डिवीजन जो है वो टेबल की वो कॉलम्स है और हॉरिजॉन्टल डिवीजन जो है वो रो है। अच्छा, ईच इंडिविजुअल यूनिट इज रेक्टेंगल इज कॉल्ड ए सेल। एक रेक्टेंगल हमारे पास जो बन के आएगी वो हमारे पास एक सेल होगा। टेबल के अंदर डिफरेंट सेल मिलकर जब डिफरेंट सेल मिलते हैं तो एक टेबल बनता है हमारे पास। यू कैन इंसर्ट टेबल इन योर वर्ड डॉक्यूमेंट। देर आर मैनी वेज इन विच यू कैन इंसर्ट टेबल। हमारे पास काफ़ी तरीके हैं जिससे हम टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। उनमें से हम सिर्फ 2 पढ़ेंगे। मेथड 1 मतलब पहला मेथड जो हमारे पास है, क्लिक द इंसर्ट टेबल इन द रिबन। पहले हमारे पास जब भी आप MS वर्ड ओपन करेंगे हमारे पास जो प्रीव्यू होगा वो यहाँ पर होगा वर्ड पर। हम यहाँ से यहाँ पर क्लिक करेंगे, सिर्फ हमें एक क्लिक करना है इंसर्ट पर। सेकंड, क्लिक टेबल फ्रॉम द टेबल्स ग्रुप, अ ड्रॉप डाउन मेन्यू विल अपीयर। हम इसके नीचे ही आप इंसर्ट के जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक टेबल नज़र आएगा, एक टेबल लिखा हुआ नज़र आएगा और उसका प्रीव्यू भी नज़र आएगा। आपने इस पर क्लिक करना है और आपके सामने एक अपीयर होगा, ड्रॉप बॉक्स आपके सामने अपीयर होगा। जैसे कि आपके सामने ये एक रिबन अपीयर है, इसी तरह आपके पास एक ड्रॉप बॉक्स भी अपीयर होगा। सिलेक्ट द नंबर ऑफ बॉक्सेस यू वांट इन योर टेबल। आपको वहाँ से कितने बॉक्स, कितने सेल आपको चाहिए। जैसे हमने पहले बात की यहाँ पर कि सेल्स मिलकर एक टेबल बनाते हैं, तो हमें कितने सेल चाहिए या बॉक्स चाहिए टेबल में वो हम वहाँ पे लिखेंगे। ये आपका सेकंड पेज, सेकंड चैप्टर का। तो हमने जैसे ही पहले बात की कि ड्रॉप डाउन मेन्यू हमारे बॉक्स हमारे पास अपीयर होगा, तो वो ये है। जैसे कि उसने टेबल पे क्लिक किया है तो क्लिक करते ही उसके बाद ये ड्रॉप बॉक्स उसके पास अपीयर हुआ है। अब यहाँ पर वो क्या कर रहा है कि वो यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ तक क्लिक कर रहा है। उसको कितने का टेबल चाहिए ये यहाँ पर उसने प्रीव्यू दिया है कि आपके पास 6 बाई 6 का टेबल बनेगा। मतलब कि इसके अंदर 6 मतलब कि 6 रोज और 6 ही कॉलम है। आप यहाँ से गिन भी सकते हैं। हमने पहले बात की कि जो कॉलम है वो एक वर्टिकल में आएंगे और रोज जो है वो हॉरिजॉन्टल में आएंगी। तो यहाँ पे देख लें 1 2 3 4 5 6 हमारे पास ये कॉलम है। ये 6 जो हमारे पास सेल्स हैं इनका एक हमारे पास एक कॉलम बनेगा। और इसी तरह 1 2 3 4 5 6 ये ही हमारे पास एक 6 बाई 6 का एक टेबल बनेगा जिसके अंदर 6 रोज और 6 कॉलम्स हैं। और उसका एक प्रीव्यू हमारे पास डॉक्यूमेंट में ये दिया हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो फोर्थ, द टेबल इन द डॉक्यूमेंट यू कैन टाइप डाटा इन द सेल। अब आपके पास जैसे ही आप इसको क्लिक करके छोड़ देंगे तो आपके पास एक टेबल बन के आ जाएगा। अब इसके अंदर आप डाटा कैसे एंटर करेंगे, आप सेल बाय सेल एंटर करेंगे। मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो सिर्फ इसी के अंदर डाटा एंटर होगा, इस बाउंड्री लाइन के बाहर नहीं जाएगा डाटा। ठीक है ना। जैसे आपकी नोटबुक के पेजेस होते हैं, आप उन पर मार्जिन लाइन्स लगाते हैं तो आप मार्जिन लाइन्स के बाहर नहीं लिखते। इसी तरह ये सेल भी अपने मार्जिन के बाहर नहीं जाने देगा। एट एनी केस हम जितना भी डाटा एंटर करेंगे वो एक सेल के अंदर ही रहेगा। सेकंड मेथड, क्लिक द इंसर्ट टेबल ऑप्शन, द इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स अपीयर। हमारे पास पहले तरीके के अंदर हमने इंसर्ट पे क्लिक किया और टेबल पे क्लिक किया।
इसी तरह हमने दूसरे तरीके में भी करना है, लेकिन अब यहाँ से टेबल को नहीं लाएंगे, हम यहाँ से लाएंगे। ये आपने देखा इंसर्ट टेबल लिखा हुआ है, तो हम इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे पास ये एक अलग से एक विंडो अपीयर होगी। अब इसके अंदर हम लिखेंगे, उसने लिखा हुआ है नंबर ऑफ़ कॉलम्स, हम नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी देंगे और नंबर ऑफ़ रोज़ भी, हमें जितनी नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ था 6 बाई 6 के कॉलम है, टेबल है, और यहाँ पर हम मैनुअली देंगे कि हमें कितने नंबर ऑफ़ रोज़ और कितने नंबर ऑफ़ कॉलम चाहिए। तो वही उसने सेकंड ऑप्शन में लिखा है कि टाइप द नंबर ऑफ़ कॉलम्स एंड रोज़ यू वांट टू इंसर्ट इन योर टेबल। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ़ कॉलम 5 एंड द नंबर ऑफ़ रोज़ 2, जैसे उसने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और हम ओके करेंगे। नाउ क्लिक ऑन ओके बटन, योर टेबल इज़ इंसर्टेड। जैसे ही हम ओके पे क्लिक करेंगे, पहले की तरह जैसे हम यहाँ पर लाके छोड़ते थे तो टेबल इंसर्ट हो जाता था, तो यहाँ पर हम ओके करेंगे तो हमारे पास टेबल इंसर्ट हो जाएगा। यू कैन एंटर द डाटा बाय सिंपली टाइपिंग इन द सेल। आपने सिर्फ सेल के अंदर क्लिक करना है तो कर्सर आपको वहाँ पे ब्लिंक करता नजर आएगा और वहाँ पे आप लिखेंगे। अब ये बात है कि हम टेबल यूज़ क्यों करेंगे, उसकी एक एग्जाम्पल इसने नीचे दी है कि पहले में नेम, सब्जेक्ट और मार्क्स हैं। आपकी जैसे एक रिजल्ट शीट बनती है वो टेबल्स की ही फॉर्म में बनती है कि एक रो में आपका नाम, दूसरे में आपका सब्जेक्ट और तीसरे में उस सब्जेक्ट में जितने मार्क्स हैं वो लिखे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, यह पेज 3। तो जैसे ही हम इंसर्ट के अंदर टेबल पे क्लिक करेंगे, हमारे पास 2 और मेन्यू अपीयर होंगे, 2 और हमारे पास टैब आएंगे डिज़ाइन और लेआउट का, ठीक है। पहले ये नहीं होंगे, लेकिन जैसे आप टेबल को इंसर्ट करेंगे तो ये 2 आएंगे। ये MS 2010 में है, लेकिन जो न्यूली वर्जन है उनमें पहले से ही ये मौजूद है। अच्छा, हाउ टू इंसर्ट रोज़ एंड कॉलम्स इन अ टेबल। हमने पहले एक टेबल बनाया है, अब हमने उसमें हमने पहले 4 कॉलम्स बनाने थे, हमने गलती से 3 बना लिए। अब हम क्या करेंगे, हमें एक कॉलम और चाहिए, तो कोई बात नहीं, हम उसको इंसर्ट करेंगे मैनुअली। तो यहाँ पे है एडिंग न्यू कॉलम इन टेबल। हम सबसे पहले कॉलम को ऐड करना सीखेंगे। टू ऐड कॉलम टू ए टेबल फॉलो द गिवन स्टेप, ठीक है। प्लेस द कर्सर इन द टेबल वेयर यू वांट टू इंसर्ट कॉलम। अब उसने यहाँ पे क्लिक किया हुआ है, ये 89 पे, ठीक है। अब हमने यहाँ से एक कॉलम को कैसे हम ऐड करेंगे वो देखना है। हम जब यहाँ क्लिक करेंगे तो हम सेकेंडली, ये देखिए उसने पहले लिखा हुआ है, पहले उसने प्लेस किया कर्सर यहाँ पर, सेकेंडली उसने लेयर पे क्लिक किया, ठीक है। और थर्ड इसके पास है क्लिक हेयर टू चूज़। अब यहाँ से हम चूज़ करेंगे कि हमने अबव एक कॉलम लेना है या ये देखें बिलो, लेफ़्ट और राइट। हमने जिस एंगल में भी, जिस डायरेक्शन में भी एक कॉलम लेना है, हम वहाँ यहाँ से उसको क्लिक करेंगे तो वो एक हमारे पास न्यू कॉलम एंटर करके दे देगा हमें। क्लिक द इंसर्ट राइट, उसने इंसर्ट राइट या लेफ़्ट को उसने कहा है कि क्लिक करने के लिए, लेकिन उसने यहाँ पर अगर हम एग्जांपल में देखें तो राइट में क्लिक किया है, क्योंकि राइट में हमारे पास जो टेबल बन के जो कॉलम बन के आया है वो न्यू है, बिल्कुल न्यू है, ठीक है। उसके अंदर कोई डाटा नहीं है, जैसे कि हमारे पास पुराने का पुराना डाटा वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन उसने एक साथ न्यू जो है वो ऐड कर दिया है, ठीक है। सेकेंडली हम एक रो कैसे ऐड करेंगे, सिंपली जैसे हमने एक कॉलम ऐड किया है वैसे ही हम एक रो भी ऐड करेंगे। तो वो कैसे है, प्लेस द कर्सर इन द टेबल वेयर यू वांट टू इंसर्ट। सबसे मेन जो हमारे पास स्टेप है वो यही है कि हमने कहाँ पर इंसर्ट करना है, ठीक है। तो उसने यहाँ पर अब क्लिक किया है, ये जो नीचे है 89, यहाँ पर उसने क्लिक किया है। उसके बाद क्लिक द लेआउट टैब, उसने लेआउट टैब पे भी क्लिक किया और यहाँ से जैसे कि हमने टेबल कॉलम पे देखा था वैसे ही हम यहाँ पर रो में भी जैसे चाहें
ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं पे भी हम एक रो को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लिक इंसर्ट अबव और बिलो द रो एंड कॉलम ग्रुप, न्यू एंड एम्प्टी रो इज़ इंसर्टेड। न्यू मतलब कि नई और एम्प्टी बिल्कुल खाली रो, जैसे कि यहाँ पर एक बिल्कुल खाली कॉलम आया था, वैसे हमारे पास बिल्कुल खाली एक रो आएगी। ये देखें, उसने यहाँ पर क्लिक किया और उसके बाद उसने अबव पर क्लिक किया था, यहाँ से इंसर्ट अबव। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो आ रहा है वो हमारे पास एक एम्प्टी आ रहा है, एम्प्टी एक रो हमारे पास आ रही है। अच्छा, हाउ टू डिलीट रो एंड कॉलम। यू कैन डिलीट रो एंड कॉलम फ्रॉम ए टेबल बाय यूजिंग द लेआउट टैब। अब हमें सिर्फ 3 बाय 3 का ही चाहिए था, लेकिन हमने गलती से एक और ऐड कर दिया। ठीक है, एक और रो और एक और कॉलम हमने ऐड कर दिया, तो हमें उसको डिलीट करना है। तो कोई नहीं, हम उसको डिलीट कर देंगे। अब प्लेस द कर्सर इन द रो और सेलेक्ट द रो बाय क्लिकिंग द सेलेक्ट ऑप्शन फ्रॉम टेबल्स ऑप्शन। अब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, जोन सी आपने रो डिलीट करनी है, ठीक है, उस पर क्लिक करेंगे। फिर आप क्लिक द लेआउट टैब, आप लेआउट टैब में जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर जैसे हमारे पास पहले इंसर्ट अबव थे, उनके साथ ही डिलीट का भी था, और यहाँ पर डिलीट का है। हम जैसे डिलीट पे क्लिक करेंगे तो वो हमसे पूछेगा कि कहाँ से डिलीट करना है। डिलीट रोज, डिलीट कॉलम, डिलीट सेल, डिलीट टेबल। हमने पूरा का पूरा टेबल डिलीट करना है, या वो रो जिस पे हमने क्लिक किया हुआ है वो रो हमने डिलीट करनी है, या वो कॉलम हमने डिलीट करना है, या वो सिर्फ स्पेसिफिक सेल हमने डिलीट करना है। मतलब कि ये सिर्फ सेल अगर डिलीट करना है तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए, क्लिक डिलीट फ्रॉम रोज एंड कॉलम ग्रुप, अ मेन्यू स्क्रीन अपीयर। जैसे हमने पहले बात की पीछे कि ये वाली स्क्रीन हमारे पास अपीयर हो जाएगी, हम जैसे ही क्लिक करेंगे। क्लिक डिलीट रो फ्रॉम इट, द इंटायर रो गेट्स डिलीटेड। जैसे ही हम डिलीट रो पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ से एक रो डिलीट हो जाएगी। ठीक है, हमारे पास पहले ये एंट्रो आ रहा था एक रो में, लेकिन अब नहीं आ रहा, अब वो डिलीट हो चुका है। ठीक है, ऐसे ही हम डिलीटिंग ए कॉलम फ्रॉम ए टेबल, अब हम एक कॉलम को डिलीट करेंगे टेबल के अंदर से। तो यहाँ से मेरे पास जिस सही से नहीं आ रहा, तो यहाँ पर सिर्फ उसने लिखा है तो डिलीट ए कॉलम फ्रॉम टेबल, फॉलो द गिवन स्टेप्स। हमें वो स्टेप्स अब फॉलो करने हैं कि जैसे हमने एक रो को हमने डिलीट किया था टेबल से, वैसे ही हम एक कॉलम को भी डिलीट कर सकते हैं टेबल से। ठीक है, प्लेस द कर्सर इन द कॉलम यू वांट टू डिलीट। अब हमें जहाँ पर जोन सा हमें कॉलम डिलीट करना है वहाँ पर हमें कर्सर रखना है। बेशक मैं किसी भी सेल में यहाँ पे कर्सर रखूँ, लेकिन वो कॉलम तो एक ही है ना, बिल्कुल एक वर्टिकल शेप में आ रहा है। ठीक है, तो उसने यहाँ पर एक कर्सर रखा है। ठीक है, क्लिक द लेआउट टैब, यहाँ पर उसने लेआउट पे क्लिक किया। ये देखें, ये सेकंड पे उसने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया भी हुआ है। क्लिक डिलीट फ्रॉम रोज एंड कॉलम ग्रुप, अ मेन्यू स्क्रीन अपीयर। जैसे हमने यहाँ पर डिलीट पे क्लिक किया, ये स्क्रीन हमारे पास आ गई। तो यहाँ पर वो अब क्लिक कर रहा है डिलीट कॉलम्स पे। क्लिक डिलीट कॉलम्स फ्रॉम इट, द सिलेक्टेड कॉलम गेट्स डिलीटेड। अब ये सारा का सारा कॉलम हमारे पास जो है वो डिलीट हो जाएगा। ये देखें, जैसे ही उसने डिलीट पे क्लिक किया, डिलीट कॉलम पे, तो हमारे पास यहाँ पर पहले मार्क्स आ रहे थे, लेकिन अब वो डिलीट हो चुका है वो। ठीक है, अब सेकंड हमारे पास हेडिंग है, हाउ टू मर्ज और स्प्लिट सेल्स। मर्ज कहते हैं जोड़ना। ठीक है, किसी चीज़ को मर्ज करना, जोड़ना होता है। हम जैसे कि गाड़ी है, ठीक है, उसके स्पेयर पार्ट्स अलग अलग होते हैं। ठीक है, हम उसको जब मिलाते हैं तो वो एक हमारे पास शेप में आती है, गाड़ी आती है। ठीक है, लेकिन वो अलग अलग है, तो वो सिर्फ पार्ट्स हैं और कुछ भी नहीं है।
तो जैसे ही हम उसको मर्ज कर देते हैं वो हमारे पास एक गाड़ी की सूरत में आ जाता है। और स्प्लिट, उनको अलग अलग करना। अब एक गाड़ी ख़राब हो गई है तो हमें उसको चेक करने के लिए कौन सा हिस्सा ख़राब है उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो स्प्लिट, डिवाइड और मर्ज, कंबाइन करना, जोड़ना। तो मर्जिंग सेल्स, मर्जिंग मीन कंबाइनिंग टू और मोर सेल इनटू सिंगल सेल। अब यहाँ पर मर्ज करना, जोड़ना है, लेकिन किसको? सेल को। हमने पहले बात की कि ये जो नेम लिखा हुआ है हमारे पास, ये सेल है, ये एंड्रो सेल है, ये रोल नंबर एक सेल के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमने इनको जोड़ना है, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं कि ये सब्जेक्ट और मार्क्स ये अलग अलग सेल्स में ना आए, बल्कि एक ही सेल में हमारे पास लिखे हुए आए, ठीक है। यू कैन मर्ज 2 और मोर रोज इनटू ए सिंगल रो। हम इन 2 रोज को सिंगल रो में मर्ज करेंगे, ठीक है। इसी तरह हम 2 कॉलम्स को भी सिंगल कॉलम में मर्ज कर सकते हैं, लेकिन हम अब सिर्फ सिंगल जो हम सेल्स हैं उनको मर्ज करके देखेंगे। सिंपली 2 और मोर कॉलम कैन आल्सो बी मर्ज इनटू ए सेल, इनटू ए सिंगल कॉलम। टू मर्ज सेल, अब हम मर्ज करेंगे सिर्फ सेल्स को, ना कि इंटायर रो को या कॉलम को, सिर्फ सेल्स को हम मर्ज करके देखेंगे, ठीक है। सिलेक्ट द सेल यू वांट टू मर्ज, हमने ये सिलेक्ट कर लिए सेल, ठीक है, दोनों। क्लिक द लेआउट टैब, हमने लेआउट टैब पे क्लिक किया। क्लिक मर्ज सेल फ्रॉम द मर्ज ग्रुप, द सेल गेट मर्ज। अब यहाँ पर पहले हम यहाँ पर थे, पहले हमने ये देखा इंसर्ट करना, फिर हमने डिलीट करना सीखा, अब उसके साथ ही मर्ज का भी है, ठीक है। अब हम मर्ज करेंगे सेल्स को, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है पहला ऑप्शन ही कि मर्ज सेल। अब हम सेल जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये दोनों सब्जेक्ट और जो मार्क्स हैं वो एक सिंगल सेल के अंदर आ जाएंगे। ये देखें, जैसे उसने क्लिक किया तो यहाँ से जो नीचे की ये बाउंड्री लाइन आ रही है ये ख़त्म हो चुकी है, और सब्जेक्ट और मार्क्स दोनों एक ही सेल में हैं। सेल यकीनन बड़ा है क्योंकि नीचे से 2 कॉलम के ऊपर एक सेल आ रहा है, ठीक है, लेकिन वो मर्ज हो गया है। उनके अंदर जो बाउंड्री लाइन थी, जो मार्जिन लाइन थी दोनों की, वो ख़त्म हो चुकी है। अब हम स्प्लिट करेंगे, मतलब कि तोड़ेंगे। पहले हमने मर्ज किया, कंबाइन किया सेल्स को, ये। अब हम इन दोनों को दोबारा अलग करेंगे। स्प्लिटिंग मीन डिवाइडिंग ए सिंगल सेल इनटू मल्टीपल सेल्स। दिस इज़ द रिवर्स ऑफ मर्जिंग प्रोसेस। वही हमने पहले ऐड किया था, सेल्स को कंबाइन किया था, अब हम डिवाइड कर रहे हैं, उनको तोड़ रहे हैं, ठीक है, स्प्लिट कर रहे हैं। सेलेक्ट द सेल और मल्टीपल सेल यू वांट टू स्प्लिट। हमने जितने भी करने हैं हम उनको सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ से उसने ये सेल सेलेक्ट किया, क्लिक द लेआउट टैब, वही लेआउट टैब पे क्लिक किया। क्लिक स्प्लिट सेल फ्रॉम द मर्ज ग्रुप। अब यहाँ पे मर्ज ग्रुप के अंदर हमने पहले मर्ज सेल किया था, अब स्प्लिट सेल पे वो क्लिक कर रहा है, उसके नीचे ही उस पर क्लिक करेंगे। द स्प्लिट सेल डायलॉग बॉक्स अपीयर, टाइप द नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज into which you want to split the selected cells। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे स्प्लिट सेल पे तो हमारे पास ये विंडो अपीयर होगी, ठीक है। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, ये विंडो हमारे पास अपीयर होगी। तो उसके अंदर वो पूछ रहा है कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने रखने हैं। पहले यहाँ पे कितने थे नंबर ऑफ़ कॉलम? पहले नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमारे पास 2 थे, ठीक है। इसी तरह हमने यहाँ पर वो उसने दिया है नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 एंड द नंबर ऑफ़ रोज 1। मतलब कि एक ही रो में, जैसे कि ये रो हमारे पास चल रही थी, नेम, रोल नंबर, सब्जेक्ट, मार्क्स, तो वो एक ही रो में दोबारा आ जाएं, और जो कॉलम है हमारे पास इसके वो 2 बन जाएं, ठीक है। वो ऐसे हम यहाँ पे लिख के मैनुअली तो करेंगे हिट ओके। हम ओके पे क्लिक कर दें। जैसे ही हम ओके को क्लिक करेंगे तो हमारे पास दोबारा जैसे हमारे पास टेबल बना हुआ था वैसे ही वो आ गया कि सब्जेक्ट अलग में चले गए सेल में और मार्क्स एक अलग सेल में चले गए। तो ये है स्प्लिट करना, सेल्स को तोड़ना, ठीक है।
आगे हमारे पास हेडिंग है हाउ टू मूव एंड रिसाइज ए टेबल। मूव, हमने एक टेबल को बनाया हुआ है, अब हम उसको वहाँ से उठा कर नीचे या ऊपर या दाएं बाएं कहीं भी रख सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, क्लिक ऑन द टेबल, यू विल देन नोटिस अ प्लस साइन एट द लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर। दिस साइन इज़ नोन एज अ टेबल मूव हैंडल। जैसे ही हम टेबल के अंदर क्लिक करेंगे हमारे पास ये आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि ये हमारे पास जो प्लस का साइन है, प्लस का नहीं होता बेसिकली, ये 4 डायरेक्शन में एरोस बनी होती हैं। तो एरोस बनी होती हैं तो 4 डायरेक्शन की, तो इसलिए वो हमें एक प्लस साइन नज़र आता है। ठीक है, तो उसको हम मूव हैंडल भी कहते हैं। अब हम यहाँ पे क्लिक करके रखेंगे, राइट माउस के अपने के ऊपर हम राइट क्लिक यहाँ पे करेंगे और रिलीज नहीं करेंगे। ठीक है, प्लेस द माउस पॉइंटर ऑन द टेबल मूव हैंडल एंड ड्रैग द टेबल टू वेयर यू वांट बाय प्रेसिंग द लेफ्ट माउस बटन। अब जैसे हमने यहाँ पे आके लेफ़्ट क्लिक किया था, हमने यहाँ पे क्लिक करके रखा। ठीक है, इसे कहते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप प्रोसेस। ठीक है, अब हम यहाँ से क्लिक करके ड्रैग करेंगे अपने माउस को। ठीक है, माउस को ड्रैग करते जाएंगे कहाँ तक, जहाँ तक हमने टेबल को लेके जाना है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करके रखा और मुझे करना है कि टेबल को थोड़ा नीचे लाना है। ठीक है, तो मैं ऐसे क्लिक करके नीचे माउस करूँगा तो ये टेबल नीचे आएगा और हमारे पास ये एक बाउंड्री लाइन से शो होगी कि यहाँ पर आपका टेबल दोबारा प्लेस होगा। ठीक है, और जैसे ही मैं यहाँ पे लाके छोड़ दूँगा माउस के बटन को तो वो ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास जो है वो हम टेबल को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं। रिलीज द माउस बटन, योर टेबल इज़ प्लेस्ड एट दैट प्लेस। मतलब कि हम जैसे ही माउस का बटन छोड़ेंगे तो वो उस जगह पर प्लेस हो जाएगा टेबल। सेकंड है रिसाइजिंग ए टेबल। हम एक टेबल को रिसाइज कैसे करेंगे, उसको छोटा या बड़ा टेबल को कैसे करेंगे। क्लिक ऑन द टेबल, यू विल नोटिस अ स्मॉल स्क्वायर एट द राइट साइड बॉटम कॉर्नर। यहाँ पर यहाँ पर आपको सही से नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये देखें यहाँ पर है। ठीक है, जैसे हम टेबल पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये एक साइन हमारे पास आएगा जिससे हम टेबल को रिसाइज करेंगे। हम जैसे इसको ड्रैग करेंगे, खींचेंगे नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ अगर करेंगे तो वो टेबल जो है हमारे पास छोटा होना शुरू होगा, और जैसे ही हम इसको बाहर की तरफ या नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो टेबल हमारे पास बड़ा होना शुरू होगा। जैसे कि ये उसकी एक न्यू पोजीशन की हमारे पास बाउंड्री लाइन एक डॉट की सूरत में दिखा रहा है। ठीक है, मूव द माउस पॉइंटर ऑन द टेबल रिसाइज हैंडल एंड यू विल सी अ डबल हैंडेड एरो ऑन इट। यहाँ पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक डबल हैंडेड एरो आ जाएगा। ठीक है, वो अब क्या कर रहा है कि वो उसको हम जैसे ही हम माउस को लेफ़्ट क्लिक को क्लिक करके रखेंगे और उसको जितनी देर तक हम नहीं छोड़ेंगे उसको ड्रैग कर देंगे, टेबल उतना ही बड़ा होता जाएगा हमारे पास। ठीक है, ड्रैग द टेबल टू डिज़ायर साइज बाय प्रेसिंग द लेफ़्ट माउस बटन। वैसे जो मैंने पहले बात की कि ड्रैग एंड ड्रॉप, वैसे हम उसको यहाँ पे क्लिक करके रखेंगे और ड्रैग करेंगे कि हमने कितना बड़ा या कितना छोटा करना है टेबल को। रिलीज द माउस बटन व्हेन यू गेट द डिज़ायर साइज। जैसे ही आपको लगे कि ये साइज़ इस टेबल के लिए परफेक्ट है, आप उसको छोड़ देंगे तो वो एक टेबल एक न्यू शेप में आ जाएगा, मतलब कि वो साइज़ में बड़ा हो जाएगा या छोटा, हमने जितना भी करना था। हाउ टू चेंज रो हाइट एंड कॉलम विड्थ। रो की हम हाइट कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर सभी रोज जो हैं वो एक ही हाइट की हैं। ठीक है, और सभी कॉलम एक ही विड्थ के हैं। तो अब हमने रो की हाइट कैसे चेंज करनी है और कॉलम की विड्थ कैसे चेंज करनी है, अब ये हम देखेंगे। चेंजिंग द रो हाइट, सेलेक्ट द रो फ्रॉम द टेबल हुज हाइट यू विश टू चेंज। अब हमने जिस टेबल की हाइट को चेंज करना है
सॉरी जिस रो की हाइट को चेंज करना है हम उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। उसने नीचे वाली जो रो है उस पर क्लिक किया है, तो अब वो इस जो है स्पेसिफिक, सिर्फ इस स्पेसिफिक रो की, ना कि पूरी की, सिर्फ वो एक ही रो की जो है वो अब चेंज करेगा क्या, हाइट। मतलब कि ये जो है अब रो ये हाइट में बड़ी होगी इन ऊपर की 4 या 5 रो जितनी भी हैं उनसे ज़्यादा, ठीक है। क्लिक ऑन प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम टेबल ग्रुप, यहाँ पे लेआउट है, ठीक है, और उसके साथ ही ये प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। आपके लेफ़्ट साइड पे यहाँ पर है प्रॉपर्टीज़। अब प्रॉपर्टीज़ पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। अब जैसे प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे द टेबल प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स अपीयर, क्लिक ऑन द रो टैब। अब जैसे आप प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे आपके पास ये एक टैब आएगा और उसके अंदर आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है, टेबल का है, रो, कॉलम, सेल और टेक्स्ट का है, ठीक है। तो आप यहाँ पर रो को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप उसको हाइट देंगे कि आपने कितनी हाइट रखनी है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे चेक स्पेसिफाई हाइट पे और क्लिक ओके। जैसे आप ये 2 काम करेंगे आपके पास जो रो है वो एक न्यू साइज की आएगी। क्लिक ऑन द स्पेसिफिक राइट चेक बॉक्स टू चेक इट। अब यहाँ पे चेक करना पहले, ठीक है, तभी वो आपको यहाँ पे डाटा एंटर करने देगा। एंड टाइप द रिक्वायर्ड हाइट, और यहाँ पर जैसे आप चेक करेंगे उसके बाद आप यहाँ पर अपनी हाइट देंगे कि आप कितनी हाइट का वो कॉलम रखना चाह रहे हैं, ठीक है। क्लिक ऑन ओके बटन, द रो हाइट गेट्स चेंज। जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे ये देखें यहाँ पर वो हाइट चेंज हो चुकी है हमारे पास। बाकी सबकी हाइट सेम है, ये रोल नंबर 1 2 3, लेकिन ये 4 की जो हमारे पास आएगी, ये जो हमारे पास लास्ट रो थी उसकी हाइट अब चेंज हो चुकी है। चेंजिंग कॉलम विड्थ, अब कॉलम विड्थ जो है हमने वो चेंज करनी है। कॉलम की हम विड्थ चेंज करेंगे और जो रो है उसकी हाइट चेंज होगी, ठीक है। सेलेक्ट द कॉलम उस विड्थ यू विश टू चेंज। अब यहाँ पर हमने वो कॉलम सेलेक्ट करना है जिसकी हमने विड्थ चेंज करनी है, ठीक है। विड्थ साइड से हमने कितना चेंज करना है उसको, ठीक है। तो वो कॉलम हम सेलेक्ट करेंगे। सिमिलर जैसे हमने रो की चेंज की थी वैसे ही हम कॉलम की विड्थ भी चेंज करेंगे। क्लिक द लेआउट टैब, हमने लेआउट टैब पे क्लिक किया, वहाँ से हमने प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक किया, ठीक है। अब जैसे प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक किया तो हमारे पास ये विंडो हमारे पास रो के टाइम भी आई थी और कॉलम के टाइम भी। अब यहाँ से हमने सेलेक्ट करना है, पहले हमने रो सेलेक्ट किया था, अब हम कॉलम, ये ऊपर जो हमारे पास मेन्यू है वहाँ से कॉलम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। कॉलम सेलेक्ट करने के बाद क्लिक ऑन द प्रेफर्ड विड्थ चेक बॉक्स एंड द टाइप द रिक्वायर्ड विड्थ। यहाँ पर हमारे पास पहले रो के टाइम पे आ रहा था स्पेसिफिक हाइट, अब यहाँ पे प्रेफर्ड विड्थ हमने कितनी रखनी है उसको हम चेक करेंगे, फिर हम यहाँ पर अपनी विड्थ एंटर करेंगे और क्लिक ओके करेंगे। जैसे ही हम ओके करेंगे तो हमारे पास ये जो है इसकी जो हमारे पास विड्थ है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ टू चेंज टेबल स्टाइल्स। अब हम स्टाइल चेंज करेंगे टेबल का, मतलब कि उसको मोर एलिगेंट बनाएंगे, उसके अंदर कलर्स ऐड करेंगे। यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है टेबल, ठीक है, कि वाइट बैकग्राउंड है और ब्लैक उसकी बाउंड्री लाइन्स हैं और ब्लैक टेक्स्ट ही हमारे पास लिखा आ रहा है, ठीक है। लेकिन अब हम चेंज करेंगे इसका थोड़ा स्टाइल, इसको थोड़ा स्टाइलिश बनाएंगे, ठीक है। यू कैन चेंज द कलर, लुक एंड डिज़ाइन ऑफ अ टेबल बाय यूजिंग द टेबल स्टाइल। इट मेक्स योर टेबल मोर अट्रैक्टिव दिखाना होता है हमें चीज़ों को, कि कलर जब हम किसी चीज़ में ऐड करते हैं तो वो देखने वाले को थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है, ठीक है। तो हम अपने टेबल को वही करेंगे कि हम उसको अट्रैक्टिव बनाएंगे। दिस कैन बी डन थ्रू कमांड इन द डिज़ाइन टैब। अब हम पहले थे ये लेआउट टैब में, ठीक है। अब हम डिज़ाइन टैब की थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। डिज़ाइन में यही है कि हम टेबल को किस तरह से डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। टू चेंज द टेबल स्टाइल फॉलो द गिवन स्टेप्स।
क्लिक ऑन द टेबल, हमने टेबल पे क्लिक किया। क्लिक द डिज़ाइन टैब, हम पहले लेआउट में थे, अब हम डिज़ाइन में आ गए, हमने डिज़ाइन टैब पे क्लिक किया। क्लिक मोर बटन इन द टेबल स्टाइल ग्रुप, अ गैलरी अपीयर। अब यहाँ पर आपको कुछ प्रीसेट्स दिखाए गए हैं कि टेबल इस तरह से आ रहा है, ठीक है, हम इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। ये 4 हैं, ठीक है, ये 4 ही नहीं है, यहाँ पर ये एक छोटा सा एरो है, ठीक है, नीचे को जैसे हम इसको क्लिक करेंगे, ये जो इसके बाद जितने भी उसके प्रीसेट्स हैं वो आ गए हैं। इवन कि यही नहीं है, यहाँ पर एक स्क्रॉलिंग का भी बटन है। ये जैसे हम इसको स्क्रॉल करेंगे हमारे पास और ज़्यादा प्रीसेट टेबल के जो आए तो हमारे पास आ जाएंगे। और यहाँ से हम कोई भी सा भी हमारे पास जो हमें लग रहा है कि हमें डिज़ाइन लगाना चाहिए अपने टेबल में, वो हम सेलेक्ट करेंगे। उसने ये वाला सेलेक्ट किया तो उसका एक प्रीव्यू हमारे पास नीचे आ रहा है कि जो ऊपर का है टॉप का, उसके अंदर पर्पल कलर ऐड हो चुका है, ठीक है, और जो हमारे पास टेक्स्ट है ऊपर का वो वाइट है, और इसी तरह नीचे के जो है वो वैसे के वैसे हैं। तो ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव लग रहा है। और उसकी बाउंड्री लाइन चेक करें, यहाँ से ये ग्रे बाउंड्री लाइन दे रहा है और थोड़े साइज पे दे रहा है, ठीक है। अब हम देखेंगे हाउ टू ऐड बॉर्डर्स एंड शेडिंग इन द टेबल। बॉर्डर क्या होते हैं? मार्जिन, ठीक है, ये जो हमारे पास ये मार्जिन है इनको हम बॉर्डर्स भी कहते हैं। हम इसमें बॉर्डर अब कैसे ऐड करेंगे और उनमें शेड कैसे देंगे? शेड एक साए की तरह, ठीक है। शेडिंग करना होता है कि किस कलर की हम उस जो बॉर्डर है उसको रखेंगे, ठीक है। एडिंग बॉर्डर इन अ टेबल, टू ऐड बॉर्डर्स फॉलो द गिवन स्टेप। क्लिक द टेबल, क्लिक द डिज़ाइन टैब। जैसे हम पहले टेबल पे क्लिक किया, फिर हमने डिज़ाइन टैब पे क्लिक किया। क्लिक बॉर्डर फ्रॉम द टेबल स्टाइल ग्रुप, अ ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर। जैसे हम बॉर्डर पे क्लिक करेंगे हमारे पास ये एक लिस्ट आएगी, एक पूरी हमारे पास है, बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, ये सारे हैं। और नीचे सबसे है हमारे पास बॉर्डर एंड शेडिंग। हमारे पास हेडिंग ही क्या है कि बॉर्डर्स और शेडिंग का, हमने बॉर्डर को शेडिंग को देखना है एक टेबल के अंदर। तो हमारे पास लास्ट में है बॉर्डर्स एंड शेडिंग, हम उस पर क्लिक करेंगे। 4th स्टेप जो है क्लिक बॉर्डर एंड शेडिंग, अ डायलॉग बॉक्स अपीयर। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे बॉर्डर और शेडिंग पे, हमारे पास ये एक विंडो, एक न्यू बॉक्स हमारे पास अपीयर होगा। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है ये स्टाइल कि हम किस कलर का एक बॉर्डर देना चाह रहे हैं। ये सिंपल स्ट्रेट लाइन है जैसे कि पहले भी दिया हुआ है, एक डॉटेड है, स्मॉल डॉटेड की, फिर उसके आगे लाइंस हैं, इस तरह डिफरेंट हमारे पास स्टाइल्स हैं। और यहाँ पे कलर है कि हम किस कलर का उसको रखना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑटोमेटिक दिया हुआ है तो हम उसको चेंज करेंगे। जोन सा कलर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इस एरो पे तो हमारे पास आगे कलर्स आ जाएंगे, हम कौन सा कलर इसमें ऐड करना चाहते हैं। तो ये विड्थ है कि एक लाइन जो हमारे पास ये बॉर्डर की आ रही है ये कितनी विड्थ की होनी चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो इसी तरह डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। तो अब ये कह रहा है कि अप्लाई टू किस पे करना है कि जी अप्लाई टू ऑल जो टेबल है उस पर करना है, या नीचे की जो हमारे पास बॉर्डर लाइन है यहाँ पर इन पे करना है, या ऊपर में करना है। तो यहाँ पर उसने टेबल लिखा हुआ है तो क्लिक ओके करेंगे तो ये देखें वो जो पूरा का पूरा टेबल की जो बाउंड्री लाइन थी वो हमारे पास ऑरेंज कलर की टाइप की हैं। क्यों? क्योंकि उसने यहाँ से ऑरेंज सेलेक्ट किया होगा, ठीक है। और ये हमारे पास सारा चेंज है उसका प्रीव्यू। अच्छा, एडिंग शेडिंग इन द टेबल। अब शेड होती है कि साए की तरह की, ठीक है। अब मैं ऐसे पेंसिल को रख रहा हूँ तो उसकी ज़रा की शेड इस बुक पे आ रही है, ठीक है। तो ये शेडिंग है। क्लिक इन द टेबल और सेल यू वांट टू शेड करना, उसको थोड़ा सा जो हमारे पास बॉर्डर है उसको शेडेड में लाना है, ठीक है। क्लिक द डिज़ाइन टैब, हम डिज़ाइन टैब पे क्लिक करेंगे। क्लिक शेडिंग फ्रॉम द टेबल स्टाइल ग्रुप, ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर। अब यहाँ से ये डिज़ाइन और उसमें शेडिंग, हम शेड पे क्लिक करेंगे तो ये एक मेन्यू हमारे पास आएगा। नो कलर की शेड भी है, ठीक है,
और यहाँ पर ये डिफरेंट कलर्स हैं जिनकी हम शेडिंग दे सकते हैं, ठीक है। इनके अलावा भी और कलर हैं, जैसे हम मोर कलर्स पे क्लिक करेंगे तो हम जैसे चाहेंगे उन कलर्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम एक कलर सेलेक्ट करेंगे, तो जैसे हम सेलेक्ट करेंगे तो वो एक शेडिंग हमारे टेबल में ऐड कर देगा, ठीक। नेक्स्ट है वाटरमार्क्स। वाटरमार्क्स काफ़ी जगह पर यूज़ होते हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है। आपने कोई डॉक्यूमेंट देखे होंगे, उसके पीछे एक पिक्चर सी बनी हुई आ रही है या पीछे एक लिखा हुआ है कि डू नॉट कॉपी और समथिंग एल्स, वो ये वाटरमार्क्स ही होते हैं, ठीक है। वाटरमार्क्स इज ए टेक्स्ट और पिक्चर दैट अपीयर इन द फेडेड मैनर behind the text of a document. Watermarks are used to prevent imitation of document. imitation के मैंने अब एक बुक लिखी है, ठीक है, और कोई भी उसको चोरी कर सकता है, ठीक है। तो मैं जैसे उसको पब्लिश करवाऊँगा तो उसके जो पेजेस हैं उसके पीछे कुछ भी लिख दूँगा, ठीक है। तो वो जैसे कि यहाँ पर है कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे डू नॉट कॉपी लिखा हुआ है, तो मतलब कि वो कॉपी नहीं हो सकते। वो डॉक्यूमेंट जो है मेरे पास, वो जैसे ही हम जाएंगे उस वक्त कॉपी करवाने, तो वहाँ पर पीछे ये हमेशा ही आता रहेगा एक फेडेड शेड में। फेडेड मतलब कि बिल्कुल हल्का सा, उसके ऊपर हम जोन से भी टेक्स्ट लिखेंगे वो सेम रहेगा, लेकिन ये अपीयर रहेगा पीछे फेडेड शेड में, ठीक है। Today, digital watermarks are also added to photos, films and radio files to show a copyright. जैसे मैंने पहले कॉपीराइट की बात की, कॉपीराइट ऑफ ए ऑनर ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब मैं एक बुक अपनी पब्लिश करवाता हूँ तो मैं उसके पीछे जो उसके पेजेस हैं उनमें एक वाटरमार्क अपने नाम के ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अब वो कोई भी चोरी नहीं कर सकता, ठीक है। उसको अगर करनी भी पड़ेगी तो वो एक पूरी की पूरी बुक दोबारा न्यू पेजेस पे लिखेगा, ठीक है। उनको कॉपी नहीं करवा सकता, वो जब भी करवाएगा मेरा नाम पीछे हमेशा एक फेडेड शेड में ऐड होता रहेगा, ठीक। वाटरमार्क्स आर समटाइम यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ लोगो प्लेस्ड इन द डॉक्यूमेंट। यू कैन यूज दिस फीचर इन MS वर्ड। आपने देखा होगा कि कई स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके पीछे उनका लोगो ऐसे बना हुआ होता है, ठीक है। आपको एक मतलब कि एक एडमिशन फॉर्म मिलता है, तो एडमिशन फॉर्म के अंदर जो पीछे है फेडेड शेड में बिल्कुल हल्का सा उनका लोगो भी बना होता है, वो जो पूरे पेज पे होता है, ठीक है, वो वाटरमार्क होता है। अच्छा, टू ऐड ए पिक्चर वाटरमार्क, हम अब पिक्चर वाटरमार्क लगाएंगे, जैसे कि हम एक लोगो लगा रहे हैं, ठीक है। ओपन द फाइल डॉक्यूमेंट, हम जैसे ही वर्ड को ओपन करेंगे, विच यू वांट टू ऐड ए वाटरमार्क, हम एक वाटरमार्क लगाना है, ठीक है। क्लिक द पेज लेआउट टैब ऑन द रिबन, ये यहाँ पर पहले होम, इंसर्ट, अब पेज लेआउट है, ठीक है। हमने ये दो देखे हैं, अब हम पेज लेआउट पे हैं। पेज लेआउट पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास आएगा क्लिक वाटरमार्क फ्रॉम द बैकग्राउंड ग्रुप। यहाँ पर ये वाटरमार्क भी हम क्लिक करेंगे तो ये उसके कुछ प्रीसेट दिए हुए हैं, और यहाँ पर अगर नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पे है कस्टम वाटरमार्क कि हम जो खुद से लगाना चाह रहे हैं वो, ये देखें, क्लिक कस्टम वाटरमार्क, हम कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे। द प्रिंटेड वाटरमार्क डायलॉग बॉक्स अपीयर, अब हम जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमने मेक श्योर कि यहाँ पर चेक करना है पिक्चर वाटरमार्क को, ठीक है। हम पिक्चर वाटरमार्क को करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट पिक्चर, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक पिक्चर वाटरमार्क टू ऐड ए पिक्चर बिहाइंड द टेक्स्ट, हम टेक्स्ट के पीछे वाटरमार्क को ऐड करते हैं, ठीक है। क्लिक ऑन द सेलेक्ट पिक्चर बटन, पिक्चर सेलेक्ट, यहाँ पर ये एक बटन है, इसको हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये एक विंडो हमारे कंप्यूटर की ओपन होगी। द इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स अपीयर, सेलेक्ट द पिक्चर एंड क्लिक द इंसर्ट बटन। अब यहाँ से कोई सी भी पिक्चर हम
उसको क्लिक करेंगे और यहाँ से इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो वो हमारे बैकग्राउंड में ऐसे वाटरमार्क यूज़ होगी। जैसे कि ये देखें, इस डॉक्यूमेंट में ये पीछे एक हॉस्पिटल मतलब कि फ़र्स्ट एड का लोगो आ रहा है, ठीक है। तो इसका जैसे ही हम इस डॉक्यूमेंट को पकड़ेंगे, ठीक है, देखेंगे तो हम पढ़े बगैर ही इस लोगो को, जो पीछे हमारे पास एक फेडेड शेड में आ रहा है हमारे पास वाटरमार्क, हम उससे एक आइडिया लगा सकते हैं कि ये हेल्थ वगैरह पर हमारे पास ये पूरा डॉक्यूमेंट राइट है, ठीक है। तो इसलिए हम वाटरमार्क को यूज़ करते हैं, ठीक है। देन क्लिक ऑन अप्लाई बटन and then on close button. It printed watermark dialog box. The selected picture appear as a watermark in the document. See the following screenshot. ये उसने बताया हुआ है, सिर्फ एक स्क्रीनशॉट उसने दिखाया हुआ है कि इस तरह से हमारे पास एक वाटरमार्क ऐड होता है पिक्चर की फॉर्म में पीछे, ठीक है। टू ऐड ए टेक्स्ट वाटरमार्क इन योर डॉक्यूमेंट, हम एक पीछे टेक्स्ट भी चला सकते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि मैं अपना नाम भी एक डॉक्यूमेंट के पीछे लिख सकता हूँ, आप भी लिख सकते हैं, इवन कुछ और भी लिख सकते हैं कि डू नॉट कॉपी, कॉन्फिडेंशियल और समथिंग एल्स। ओपन द प्रिंटेड वाटरमार्क डायलॉग बॉक्स, ये जो हमने पहले भी अपीयर था हमारे पास। क्लिक टेक्स्ट वाटरमार्क इन प्रिंटेड वाटरमार्क डायलॉग बॉक्स, ठीक है। ऊपर था नो वाटरमार्क और पिक्चर, अब इनको क्लिक नहीं करना, हमने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, कि टेक्स्ट वाटरमार्क में हमारे पास वो लैंग्वेज पूछ रहा है कि कौन सी लैंग्वेज में आएगा, फिर टेक्स्ट पूछ रहा है कि कौन सा टेक्स्ट आएगा, फिर फॉन्ट का वो पूछ रहा है कि कौन सा फॉन्ट हम यूज़ करेंगे, साइज़ क्या होगा फॉन्ट का, फिर कलर क्या होगा इवन वाटरमार्क का, वो हम सारे उसको देंगे। और उसको यहाँ पे पूछ रहा है कि लेआउट डायगोनल, यहाँ पे एक डायगोनल के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल बिल्कुल सीधा, जैसे कि ये लाइन चल रही हैं। तो बेसिकली जो भी टेक्स्ट वाटरमार्क दिए जाते हैं वो डायगोनल्स में ही ज़्यादातर दिए जाते हैं, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे हम सब कुछ प्रीसेट्स दे के अप्लाई एंड ओके पे क्लिक करेंगे। सेलेक्ट द फील्ड लाइक टेक्स्ट, फॉन्ट, साइज, कलर एंड लेआउट फ्रॉम द वाटरमार्क, क्लिक ओके बटन एंड द वाटरमार्क विल अपीयर ऑन योर डॉक्यूमेंट। जैसे ही हम सारे, मैंने पहले कहा कि हम यहाँ से देखेंगे और लिखेंगे तमाम को, और उसके बाद हम सिंपली ओके और अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास डॉक्यूमेंट के पीछे हमारे पास एक फेडेड टेक्स्ट जो है वो ऐड हो जाएगा, और ये वाटरमार्क होता है। इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक जो है हमारे पास वो है हाउ टू प्रिंट ए डॉक्यूमेंट। अब हमने एक डॉक्यूमेंट बना लिया, हमने उस पर सारा काम वर्क कर लिया, टेबल्स, वाटरमार्क्स ऐड कर लिए, हमने एडिटिंग सारी कर ली। अब हमने उसको प्रिंट हार्ड कॉपी में निकालना है, ठीक है। वो हमारे पास कंप्यूटर में सॉफ्ट कॉपी में है, हमने उसको हार्ड कॉपी में एक पेपर पे निकालना है अपने डॉक्यूमेंट को। तो वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास प्रिंट होता है कि हमने उसको प्रिंट करना है। बिफोर गिविंग अ प्रिंट कमांड, इट इज़ वाइज टू लुक एट द डॉक्यूमेंट एंड दिस कुड बी डन थ्रू प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन, ठीक है। प्रीव्यू करना, प्रीव्यू के हमने प्रिंट निकालने से पहले उस डॉक्यूमेंट को देखना है कि वो किस तरह हमें दिखेगा पेज पे, ठीक है। अब प्रीव्यू करने के लिए हमें क्या करना है? क्लिक ऑन द फाइल टैब इन द डॉक्यूमेंट फाइल स्क्रीन। यहाँ पर ये होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, सबसे पहला जो है फाइल का, फाइल पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास नीचे ये प्रिंट का है, हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक प्रीव्यू हमारे पास आ रहा है हमारे डॉक्यूमेंट का, ठीक है, कि इस तरह का हमारे पास एक प्रीव्यू रहेगा हमारे डॉक्यूमेंट का। क्लिक ऑन प्रिंट इन द मेन्यू अंडर फाइल टैब on the right hand side of the window that open you can may see the print preview of the document। ये हमारे पास जो मैंने पहले बताया कि ये एक प्रिंट प्रीव्यू है हमारे डॉक्यूमेंट का। तो इसके अंदर 3 पेजेस उसमें लिखे हुए हैं, तो ये पहले पेज का है, हम इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमारे पास दूसरा और तीसरे पेज का भी एक प्रीव्यू आएगा। अब यहाँ पे कुछ प्रिंट की प्रॉपर्टीज़ हैं कि हमने कितनी कॉपीज़ निकालनी है, ठीक है। हम वहाँ यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉपीज़ उसको देंगे, ठीक है। हम एक अब यहाँ पे है प्रिंट ऑल पेजेस, हम किसी एक पेज को भी प्रिंट करवा सकते हैं मैनुअली। मतलब कि मुझे सिर्फ पहला पेज ही प्रिंट आउट निकलवाना है तो मैं सिंपल यहाँ पे पेज का नेम दूंगा कि पेज नंबर 1,
ठीक है, मैं सिर्फ 1 लिखूँगा यहाँ पर तो वो मुझको पहले पेज का ही प्रिंट आउट निकाल के देगा, बाकी का 2 का नहीं निकाल देगा। यहाँ पे हम प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे कि पेज की जो लेंथ है, प्रीव्यू है, वो कैसा होना चाहिए। बेसिकली हम सिर्फ A4 में ही चल रहे होते हैं कि हमारे जोन से भी डिजिटल प्रिंटर हैं वो यहाँ पर A4 का ही साइज़ को यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट। मैंने बता तो दिया लेकिन हम इसको पढ़ के चेक कर लेते हैं। क्लिक द फाइल टैब, हमने फाइल टैब पे क्लिक किया। नेक्स्ट सेलेक्ट प्रिंट ऑप्शन फ्रॉम द मेन्यू दैट अपीयर, ये प्रिंट मेन्यू हम इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, चूज द पेज टू प्रिंट इन द पेज रेंज बॉक्स दैट सेलेक्टिंग ऑन द फॉलोइंग, ये यहाँ पर ये हमारे पास पेज की जो लेंथ है वो हम उसको सिलेक्ट करेंगे। प्रिंट ऑल पेज पे हम प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट सेक्शन, अब जहाँ पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारे पास ये है प्रिंट सिलेक्शन, ओनली प्रिंट्स दैट सिलेक्टेड कंटेंट इन द डॉक्यूमेंट, जो हम सिर्फ सिलेक्ट करेंगे वही वो डॉक्यूमेंट हमें प्रिंट करके देगा। प्रिंट करंट पेज जो हमारे पास यहाँ पे अपीयर है सिर्फ वही पेज हमें प्रिंट करके देगा। ठीक है, और सबसे लास्ट में है प्रिंट कस्टम रेंज। कस्टम रेंज में हम इसको देते हैं कि मैंने पेज नंबर 2, 5, 7 और मतलब कि हम पेजेस के नाम दे देते हैं कि मैंने सिर्फ ये पेज अपना जो है वो प्रिंट आउट निकलवाना है। ठीक है, तो इस तरह से हम उसको दे के क्लिक ओके करते हैं तो वो हमारे पास एक पूरा का पूरा प्रिंट आउट हमें वो डॉक्यूमेंट से निकाल के देता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जो था 2nd चैप्टर पे। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट।